आज के क्लास में आप सभी छात्र छात्राओं प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम देखते हैं राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। जिनका जन्म 1904 और मृत्यु 1967 ईस्वी में हुई थी। इसके पहले वाले क्लास में इनकी जीवनी पूरा आपको बता चुके हैं। अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपका जो प्रश्न नंबर 3 आता है वो आता है गद्यांश 2 दिए रहते हैं, उन पर आधारित 5 प्रश्न होते हैं। किसी एक गद्यांश को करना है। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे गद्यांश आएगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे। हमने भरपूर कोशिश की है कि आपके समझ में एक गद्यांश अवतरण सहित दे दें ताकि आपके समझ में आ जाए। और ये 5 जो प्रश्न होंगे ये 2-2 नंबर की, यानी 10 नंबर आपका पक्का। उसमें कहीं से कटना नहीं, अगर आप खुद अपना नंबर नहीं कटवाना चाहते हैं। देखिए क्या है अवतरण। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विकल्प का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। ये गद्यांश है आपके लेसन राष्ट्र के स्वरूप से, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इस अवतरण पर यहां देखिए लिखा, उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कभी कभी गद्यांश के ऊपर ही लिखा रहता है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उससे आपसे मतलब नहीं वो नीचे लिखा हो या ऊपर लिखा हो, 2 दिया रहेगा, करना एक है जो आपको आसान लगे। अब इसमें देखिए जो 5 प्रश्न है वो क्या है। नंबर 1, गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। ये प्रश्न हर हाल में आएगा। हर हाल में ये प्रश्न आएगा कि गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक। कभी कभी पहला प्रश्न आता है, पहले प्रश्न में आना भी चाहिए, समीचीन यही है। कभी कभी लास्ट में भी आ जाता है। दूसरा प्रश्न यहां है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आप कहेंगे रेखांकित अंश तो इसमें है ही नहीं सर, व्याख्या किसकी करेंगे। तो हमने आपको इसलिए नहीं लिखा कि आप पहले समझ लें ये रेखांकित अंश है। इसकी व्याख्या आपको करना है, इसको स्पष्ट करना है कि इस लाइन का अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है। कोई भी राष्ट्र उन्नत कैसे कर सकता है। चौथा प्रश्न है, अभ्युदय और विटप का अर्थ बताइए। कभी कभी पर्यायवाची भी पूछ देता है, कभी कभी विलोम शब्द पूछ देता है, कभी कभी कोई शब्द दे देता है, पूछता है इससे संबंधी शब्द दिए गए गद्यांश में कौन सा शब्द है, इसका समानार्थक। और लास्ट है, संस्कृति से क्या तात्पर्य है। अब देखें उत्तर आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे। कोशिश करेंगे पूरे एक पेज पर थोड़े थोड़े दूर में
एक एक प्रश्न का उत्तर लिख करके एक एक दो दो लाइन छोड़ करके आप लिख दें, और सुंदर राइटिंग में, ताकि परीक्षक को 10 में 10 देने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो। पहली चीज, गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम बताइए। इसको कुछ ना आप कीजिए। प्रश्न नंबर 3 रहेगा, 1 2 उसमें रहेगा। मान लीजिए आप क को कर रहे हैं, लिख दीजिए 3 क, और यहां लिख दीजिए बटा 1। अब इसमें पूछा शीर्षक और लेखक का नाम, यहां एक लाइन में लिख दीजिए शीर्षक, और एक लाइन छोड़ करके लिख दीजिए लेखक। शीर्षक में आप लिख दीजिए राष्ट्र का स्वरूप, जैसे ये लिखा हुआ इन्वर्टेड कामा में शीर्षक हमेशा लिखेंगे। और लेखक के नाम में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। 2 नंबर आपका पक्का, कोई भी नहीं ले सकता। अगले प्रश्न पर आइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहां रेखांकित है, उसका अर्थ क्या है? पहले 1 बार 2 बार पूरे पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, पूरे अनुच्छेद को पढ़ लीजिए, फिर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी कोई राष्ट्र प्रगति कैसे कर सकता है, दिन दूनी रात चौगुनी गति से तरक्की कैसे कर सकता है, उसके लिए लिखा है कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय, प्रगति, संस्कृति का विकास हो, उसकी प्रगति हो, इससे ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। यानी संस्कृति के विकास और उसकी प्रगति पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आप लिख देंगे कि रेखांकित अंश का तात्पर्य है, लेखक ने बताया है कि संस्कृति के विकास और संस्कृति के प्रगति द्वारा ही किसी भी राष्ट्र की उन्नति अधिक से अधिक हो सकती है। तीसरा सवाल है, राष्ट्र की उन्नति कैसे संभव है? तो इसके पहले जब लेसन आपको पढ़ा रहे थे उसके शॉर्ट में बताया था हमने, और वो यहां भी है, वो यहां भी है कि जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यह संतनिहित है। और कैसे संभव है ये, तो उसको बताया। संस्कृत के सौंदर्य और संभव है, ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। यानी ज्ञान के क्षेत्र में जो रचा, जो किया, जो अर्जित है, और उस ज्ञान को कर्म में परिवर्तित किया, ज्ञान के अनुसार सुकर्म किया, तो इससे हमारी संस्कृति का विकास होगा। यही हमारी संस्कृति है और इसी से राष्ट्र की उन्नति होगी। चौथे प्रश्न में अभ्युदय और बीटअप का अर्थ बताइए। अभ्युदय का अर्थ होता है प्रगति, प्रोग्रेस, तरक्की, और बीटअप का अर्थ होता है वृक्ष, ट्री, पेड़। संस्कृति से क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृति, व्हाट इज द कल्चर। संस्कृत से क्या तात्पर्य है, तो संस्कृति से क्या तात्पर्य है, यहां लिखा है कि जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। यानी हमारे जीवन का संपूर्ण निष्कर्ष जो है वो संस्कृति है। ज्ञान और कर्म में समन्वय संस्कृति है। जीवन का सर्वस्व देश के लिए, राष्ट्र के लिए बल दे देना, त्याग कर देना, यह हमारी संस्कृति है। यानी संस्कृत का अर्थ बहुत व्यापक है, लेकिन कुल मिला के शार्ट में संपूर्ण समर्पण ही संस्कृति है। इस तरह से आप थोड़े थोड़े दूर पर पूरे पेज में 5 प्रश्न ये लिखेंगे थोड़ी सफाई के साथ, तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। होता अक्सर है, काफी हम लोग जांचते हैं, चेक किए हैं, देखते हैं बच्चे जो है 5-7 लाइन में ही लिख दिए 10 नंबर का प्रश्न, और जीवनी के प्रश्न जो 5 नंबर का है 80 शब्द में लिखना है, उसको लिखने के लिए 150 पे शब्द लिख जाते हैं। अरे भाई पाएंगे तो 5 ही नंबर पूरा अगर दे दे हम तो, लेकिन आपने अतिक्रमण किया है, 80 नंबर की जगह 150 शब्द लिखा है, इसलिए आप उसके हकदार नहीं हैं।
तो प्रश्न को लिखते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि परीक्षक अधिक से अधिक अंक हमें कैसे दे, हम परीक्षक से अधिक अंक उसको प्रभावित करके कैसे ले ले। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ध्यान रखते हुए अपने दूसरे साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं।